अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेस 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने लगे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखा जाए तो आपको क्वेश्चन मिलता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने को वो कह रहे हैं। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, ठीक है, वो मैं पहले बता दूं और इसको फाइंड कैसे करते हैं वो मैं बता दूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना बच्चे, यहाँ पे अगर आपका ए है, ठीक है, जिसका आपको इनवर्स निकालना है तो आप इनवर्स को शो करते हो -1 के साथ। ठीक है, उसकी पावर लिख देते हो -1 और इज इक्वल टू, और इसका फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपने पिछले जो लेक्चर है उसमें फाइंड करना सीख लिया था। ठीक है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को भी मैंने बता दिया था। ठीक है, अब आप सीखने लगे हो कि इन्वर्स होता क्या है। इन्वर्स -1, इन्वर्स अगर आप देखा जाए नॉर्मली, अगर आपको मैं कहूँ तो एक का एक्स होता है, एक वेरिएबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए, और एक वैल्यू है जो कि ओवर में है। ठीक है, तो ओवर की नीचे की वैल्यू जब होती है, जब आप डिनोमिनेटर इक्वल के ऊपर वाली साइड में लेके आए, समझो कि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाना हो तो आप इसको कैसे करते हो, जो भी पावर हो उसको ऊपर जाके -1 हो जाती है। इसी तरह अगर यहाँ पे x पावर 2 हो तो आप इसको जब इक्वल के यानी कि डिनोमिनेटर है तो उसको नोमिनेटर में लेके आते हो, तो कैसे लेके आते हो, x -2 लिखते हो ना, यानी कि जो भी नीचे पावर हो उसका ऊपर इन्वर्स हो जाता है, यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाती है। और अगर यहाँ पे x की पावर -3 हो तो ये ऊपर जाके हो जाएगी s पावर +3। ठीक है, तो सेम इसी तरह अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन्वर्स का मतलब है उलट। ठीक है, यहाँ पे अगर a है, 1/a है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, a इन्वर्स -1। ठीक है, तो हमें a का इन्वर्स लेना है, तो अगर आपके पास a है तो a का इन्वर्स क्या है, 1/a। तो 1/a को आप मैथमेटिकली बाद में कैसे लिखोगे, -1, यानी कि पावर कुछ नहीं है तो 1 है तो ऊपर जाके -1 हो गया। तो यही बात यहाँ पे है। ठीक है, इन्वर्स का फार्मूला क्या है, ए इन्वर्स, यानी कि अगर ए मैट्रिक का नाम है, अगर बी है तो बी इन्वर्स कर लो, सी है तो सी इन्वर्स कर लो। इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अब आपको फाइंड करना आता है, एडजॉइंट का होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी थी इसी के नीचे। अच्छा जी, तो एडजॉइंट की डेफिनेशन है, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक ए। अगर एक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक का, अगर ये मैट्रिक है ए, यानी कि ABCD इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डायगोनल। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज कहते हैं इसको, यानी कि ये जो चीज़ है इसको डायगोनल कहते हैं, इसको नॉन डायगोनल, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, तो आज भी यही बता रही हूँ, ये डायगोनल है, ये नॉन डायगोनल है। एडजॉइंट निकालने का मेथड है कि जो इसकी डायगोनल की वैल्यूज़ हैं इनको चेंज कर दो, यानी कि ए की जगह डी लिख दो, डी की जगह ए लिख दो। ठीक है, द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, और जो नॉन डायगोनल रह जाता है, जो पीछे रह गया, उन दोनों का साइन चेंज कर दो। फर्स्ट करें यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस कर दे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दें। ठीक है, इन दोनों का साइन चेंज कर दें, इनका प्लस है तो माइनस कर दे, माइनस है तो प्लस कर दे, और इन दोनों की जगह चेंज कर दें। ठीक है, ये देखो डी ए हो गया। ठीक है, और ये सी और बी प्लस थे और यहाँ पे नेगेटिव हो गया, माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका एडजॉइंट निकल गया। ठीक है, एडजॉइंट निकालने का मेथड ये है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद वापस हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताती हूँ कि इन्वर्स निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं फार्मूला है हमारे इन्वर्स का, वी नाउ दैट ए इन्वर्स है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमेशा डिटर्मिनेंट फाइंड करो। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो हमारा, यानी कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो सिंगुलर आ गया, यानी कि 0 हो गया, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते, हम वहीं पे करेंगे सोल्यूशन इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हाँ, अगर इसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकल आता है तो फिर हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस चीज़ को भी देखना चाहते हैं कि ये है कि इसका 0 डिनोमिनेटर का सिस्टम क्या है, टोटली इसको मैं अलग वीडियो बना दूंगी, इसी के एंड स्क्रीन पे उसको या इसकी डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड कर दूंगी। ठीक है, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाता है आपका क्वेश्चन। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालोगे। डिटर्मिनेंट है -1 2
3 और 0, ठीक है। और आपका इन दोनों का आप ज़ाहिर बात है डिटर्मिनेंट इन दोनों का पहले माइनस और मल्टीप्लाई करोगे 0 और -3 और 2, और आपका आंसर देता है 0 -3 to the 6, तो आपका आंसर देता है -6, ठीक है। और उसके बाद एडजॉइंट है। एडजॉइंट निकालने का मेथड तो आपने अभी नया नया ही सीखा है, ठीक है। आपकी ये वैल्यू है 3 और 0, इन दोनों की अब हमने क्या भी सीखा है, डायगोनल की जगह चेंज करनी है 0 और -1, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल है इन दोनों का साइन चेंज करना है, तो +2 है तो ये भी -2 है, और ये भी +3 है तो यहाँ पे -3 आ गया, तो ये आपका एडजॉइंट निकल गया, ठीक है। तो अब आपका जो मेथड फार्मूला है वो उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो आपका था एडजॉइंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब हम वही लगाने लगे। आपका एडजॉइंट ये है 0 -2 -3 और -1। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट है आपका -6। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे यूँ भी लिख सकते हो -6, ठीक है। 0 -3 -2 और -1, आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कर देते हैं सॉल्व। ये जो 6 है आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे डिवाइड कर दो, ये मैंने जस्ट एक स्टेप एक्स्ट्रा बताया। चाहे इसके बाद आप यानी कि जो फार्मूला लिखना है चाहे नीचे लिख दो चाहे साइड पे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे जो फार्मूला है ये चाहे आप साइड पे लिख दो चाहे नीचे लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने दोनों में लिख दिया, यहाँ पर आप और का साइन लिख लो। अच्छा जी, ये अब यहाँ पर नेक्स्ट हम कर रहे हैं A इनवर्स इज़ इक्वल टू, इसको हमने ज़ाहिर बात है नीचे डिवाइड हो रहा था तो सबके साथ डिवाइड होगा, और अगर आप इस स्टेप से करना चाहते हो इस स्टेप से, तो तब भी आप ये सारी बात है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, दोनों मेथड से बात एक ही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ करते हैं इस सब से डिवाइड, 0 को भी -6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और -2 को भी डिवाइड करेंगे -6 से, -3 को भी हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे -6 से, और -1 को भी डिवाइड करेंगे -6 से, ठीक है। और यहाँ पे अब हम देखते हैं ऊपर 0 है तो ऊपर की वैल्यू अगर आपका नोमिनेटर 0 है तो आपका आंसर वैसे ही 0 हो जाता है, ठीक है। 2 3 are 6, तो आप कटिंग कर दो, ठीक है। 2 3 are 6 तो कटिंग होगी, माइनस माइनस ख़त्म, पॉजिटिव हो गया, ये भी माइनस माइनस ख़त्म हो गया। 3 2 are 6 तो 1/2 आ जाता है यहाँ पे, और माइनस माइनस ख़त्म है, 1/6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो ये आपका इन्वर्स निकल गया, ठीक है। अच्छा जी, 1 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी मैंने सॉल्व कर दिया है, वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसको इग्नोर कर दीजिएगा, मैंने गलती से ये लाइन लगा दी थी। बी आपका है वो इन ऑर्डर, हमने फार्मूला लिखा, ठीक है। फार्मूला हमारा है बी इनवर्स एट बी एडजॉइंट ऑफ बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। सेम मेथड हमने बी डिटर्मिनेंट फाइंड किया सबसे पहले, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना था, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, -5 आ गया, 6 में से 5 माइनस हुए, 1 आ गया, आपका डिटर्मिनेंट आता है 1, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट में चाहे आप डायरेक्ट यहाँ से कर दो, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में किया था, डायरेक्ट ही आप फाइंड कर दिया था, और आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एडजॉइंट आप लिखो, नेक्स्ट स्टेप में आप एडजॉइंट फाइंड कर दो, ठीक है। तो इन दोनों की डायगोनल जो है उन दोनों की जगह चेंज करनी थी, तो मैंने जगह चेंज कर दी। इन दोनों के साइन चेंज करने थे, -3 था, यहाँ +3 आ जाता है, यहाँ +2 है तो यहाँ -2 आ जाता है, ये आपका एडजॉइंट निकल गया, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट का जो इन्वर्स का फार्मूला है वही हमने अप्लाई किया कि एडजॉइंट निकालना है, उसके नीचे डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना है, तो हमने सेम काम किया, 1 पे डिवाइड हो गया, 1 था ही कुछ नहीं, तो सेम वही वैल्यू नीचे आ जाती है और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका 4 पार्ट है, ठीक है। तो 3 और 4 पार्ट को अब हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है उसको जो हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई किया तो 9 2 are 18 है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं 6 3 are भी 18 है, तो दोनों को माइनस किया तो 0 आंसर आ गया। यही मैं बात कह रही थी कि जब आपका इन्वर्स है और इन्वर्स में अगर डिनोमिनेटर ही 0 आ जाता है, आपका जो आपका क्वेश्चन है फार्मूले में वही 0 है, तो फिर वो क्वेश्चन आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो आपका आंसर इन्फिनिटी होता है। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि सी इज़ नॉन सिंगुलर, सॉरी सी इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक, ठीक है। सो सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है।
ख़त्म। ठीक है, आपका काम यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। अगर ये आ रहा था तो आपको फ़ायदा इतना सा क्वेश्चन करके सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व करने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप ही समझा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। डी है तो इसमें सबसे पहले हम वही फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, वही नाउ डैट, और डी का इन्वर्स होगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम डी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट है हमारे पास 1/2, 1, 3/4 और 2। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 माइनस ये है हमारे पास 1 और ये है हमारे पास 3/4। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास कैंसिल नहीं होगा, 3/4 का 4 वैसे ही आ जाएगा। हम इसका अब डिनोमिनेटर लेंगे, हमारे पास है 4। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जब यहाँ पे कुछ नहीं हो तो वही वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 1s are 4 माइनस सेम डिनोमिनेटर है, ऊपर की वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। 4 - 3 हमारे पास आ जाता है 1/4। तो आपका डिटर्मिनेंट निकला है 1/4। अब हम इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ डी है हमारे पास, इन दोनों की जगह चेंज। ठीक है, तो जगह कैसे चेंज होगी, 2 ऊपर आ जाएगा और 1/2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों की साइन चेंज होंगे, -3 हो जाएगा और ये यहाँ पे -3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला में पुट करते हैं। फार्मूला है हमारे पास डी इनवर्स इज इक्वल टू, वैल्यू है हमारे पास 2 - 1 -3/4 और 1/2। ठीक है, और आपका जो डिटर्मिनेंट निकला था वो हमारे पास क्या निकला था, 1/4। ठीक है, 1/4। तो यही वैल्यू सबसे पहले तो उलट हो जाएगी, उलट होके ठीक है ऊपर आ जाएगी, 4/1 हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाती है 2 - 1 -3/4 और 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब इसी साइड में लिख देती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, इस वाले का जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। अब ये वैल्यू 1/4 है, तो 4 तो कुछ भी नहीं है, तो 4 ही इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 × 2 और 4 × -3/4 और नेक्स्ट है 4 × -1 और 4 × 1/2। तो यहाँ पे अब हमारे पास है 4 2s are 8 -4, 4 कैंसिल तो -3 आ जाएगा, और 2 2s are कटिंग ठीक हो जाती है। ठीक है, और ये आंसर आ जाता है इतना सा, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है। जो इसके मैंने सारे चारों पार्ट है वो बता दिए। ठीक है, 13 मिनट की वीडियो हो गई है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ। 4 और 5 है, वो भी काफ़ी लंबा और मेथड है। क्वेश्चन तो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन इसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, इसी के एंड मैं हर वीडियो के ना एंड स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन लिख रही होती हूँ, नहीं तो वैसे भी आप जब सर्च करेंगे क्वेश्चन तो एक्सरसाइज क्वेश्चन तो नेक्स्ट आपको वीडियो सामने आ जाएगी। ठीक है, तो अभी तक दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।